प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया एकदम जबरदस्त होंगे। तो सभी को गुड आफ्टरनून। तो बच्चों एक आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है ना। और खुशखबरी की बात होनी भी चाहिए क्योंकि इतने दिन हमको इंतजार करते हो गए हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी आशा की किरण जब नजर आती है तो दिल में एक उमंग जरूर जगती है प्यारे बच्चों। जैसा कि आज बेटा झारखंड के न्यूज़ में एक खबर आई है कि हमारे यहाँ पुलिस फोर्स की इतनी कमी है ना। लेकिन तब भी उसको पूरा नहीं किया जा रहा है ना। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ये बताया गया है कि अभी हमारे राज्य में बहुत सारी पुलिस की कमी है ना। तो उसके लिए सारा उन्होंने एक आंकड़े निकाले हैं और पूरे आंकड़े निकालने के बाद एक जो जितनी कमी बच्चों उनको नजर आई है वो कमी सारी दर्शाई कि इतने पुलिसकर्मी और चाहिए लेकिन पुलिसकर्मियों की संख्या कम है ना। तो प्यारे बच्चों जब सब ये आंकड़े लगाए जाते हैं और ये आंकड़े सरकार की नज़र में जाते हैं तो बिल्कुल सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का कुछ तो बेटा अपनी तरफ से कुछ तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि वो जरूर सोचेगी हमें भी क्या करना है। सिपाहियों की कम से कम पूर्ति होनी चाहिए। हमारे राज्य में भी एक सिपाही का बल एक मजबूत होना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों झारखंड के विद्यार्थियों के लिए क्या है एक अच्छी खबर। तो मेरे प्यारे साथी तो बेटा आज की ही न्यूज की एक कटिंग है, आज की ही अखबार की एक कटिंग है ना बच्चों, जिसमें देखो बताया गया है कि झारखंड पुलिस में 23,645 पद खाली हैं, है ना। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं जब इतनी बड़ी खबर सरकार की नजर में जाएगी तो इसका कोई ना कोई प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। यदि कोई इंसान मिट्टी का ही हो तो कोई बात नहीं, यदि वो इंसान रोटी खाता है, खाना खाता है, पानी पीता है तो जरूर उसके अंदर इस बात को लेकर चिंता तो जरूर जगेगी कि और जो पड़ोसी राज्य हैं वो कितना अच्छा अपने यहाँ शासन चला रहे हैं, कितना अच्छा पुलिस बल है उनके यहाँ, कितना अच्छा पुलिस बल कार्य कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कितनी कमी है ना। जहां पर लगभग 15-16 पुलिसकर्मी होने चाहिए वहां केवल 8 पुलिसकर्मी है। पूरे पूरे थाने को पुलिसकर्मी चला रहे हैं 8-9 पुलिसकर्मी। तो बड़ी सोचनीय बड़ी निंदनीय बात होती है ना। तो इन सारी बातों को ये लोग भी ये जरूर सोचेंगे कि ये खबर जब दूसरे राज्य के लोग सुनेंगे, दूसरे राज्य की सरकार सुनेगी कि देखिएगा वहां का पुलिस प्रशासन कितना कमजोर है, तो इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। उन्हें भी थोड़ा अपने अंदर कुछ ना कुछ तो फील होगा, है ना, कुछ तो महसूस होगा ना। तो बच्चों इन छोटी छोटी बातों से हमें भी एक उमंग जगती है कि यदि सरकार की नजर में ये चीजें जाएंगी, वो भी इस पर थोड़ा सा मनन करेगी तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए नई आशा की किरण दिखाएगी। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताया गया है कि बताइए झारखंड में 23,645 पद खाली हैं, बिना छुट्टी के 14-14 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है। जब एक सिपाही 14 घंटे ड्यूटी देकर जाएगा तो बच्चों आप जानते हैं उसके शरीर में कितनी थकान होगी, वो कितना थका हुआ महसूस करेगा, क्या वो किसी भी प्रकार के अपराध को रोक पाएगा। तो ये बात सरकार की नजर में जाएगी, जरूर जाएगी। गवर्नमेंट इसको लेकर के कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगी, है ना। और बनता भी है कि जब हमारे 49 कुछ लगभग 5,000 पद हमने निकाले हुए हैं तो उनकी हम भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं चला रहे? आखिर हम क्यों पीछे हैं? हमारे पास फंड नहीं है या हमारे पास कोई और बेटा कोई और साधन नहीं है पुलिस बल को तैयार करने के लिए जिससे हम पुलिस की जल्द से जल्द भर्ती कर सके, है ना। तो ये कमी उनको जरूर अंदर से खटखटाएगी कि भाई आपको भी पुलिस की भर्ती जल्दी करनी चाहिए। जिन बच्चों के फॉर्म भरे हुए हैं है ना, उनकी फिजिकल डेट जल्द ही घोषित करनी चाहिए जिससे हमको जल्द से जल्द पुलिस मिल सके, हमको जल्द से जल्द पुलिस बल की प्राप्ति हो। ठीक है। तो बेटा क्या बताया गया, देखो इस खबर को मैं पढ़कर सुनाऊंगा आप लोगों को। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें बताया गया है कि झारखंड पुलिस में बेटा वायरलेस विशेष शाखा के अलावा जो JPRIB JEP-IRV है ना, कनीय स्तर की जो पुलिसकर्मी काफी रिक्त हैं, बहुत सारे कम हैं। और इसमें यह भी बताया गया है मेरे बच्चे कि इसमें धोबी से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के कुल सर्जित पद जो है ना 166 है, जबकि इसके विरुद्ध उपलब्धता जो है वो मात्र 62,521 है। तो जिसके लिए अभी हमारे 23,645 पद खाली पड़े हुए हैं, है ना। तो मेरे बच्चों इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अनुसार झारखंड के प्रति 1 लाख की आबादी पर 157 पुलिसकर्मी पड़ते हैं। मतलब जहां पर 1 लाख की जनसंख्या हो वहां पर मात्र 157 पुलिसकर्मी हैं। तो क्या वो पुलिसकर्मी इतने बड़े कोई अपराध की घटना को रोक पाएंगे या वो कोई किसी की रक्षा कर पाएंगे? इतने मात्र बहुत ही छोटी सी संख्या में पुलिस बल,
क्या कभी कर पाएगा? नहीं कर सकता। जहां 1 लाख लोग हों और वहां 1000 भी ना होकर के, 200 भी ना होकर के, मात्र लगभग 150 पुलिसकर्मी कैसे बेटा संभालेंगे वहां की व्यवस्था को? नहीं संभाल सकते। वहां अपराध होना ही होना है, निश्चित सी बात है, कोई नहीं रोक पाएगा। समझते हैं ना ही वो कुछ कर सकते, क्योंकि वो भी ये सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं, हमारी बहुत छोटी सी एक संख्या है और इतनी बड़ी जनसंख्या के ऊपर हम इतने से मात्र बहुत छोटी सी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं, कुछ नहीं किया जा सकता मेरे दोस्त। तो इसको लेकर के सरकार को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जबकि यह बताया गया है कि 1 लाख जनसंख्या पर 211 पुलिसकर्मी स्वीकृत हैं सरकार द्वारा। तो यह सरकार की नजर में आखिर क्वेश्चन या सवाल क्यों नहीं उठेगा कि इतनी बड़ी संख्या खाली पड़ी हुई है और जिसकी जरूरत है अभी हमारी सरकार को, हमारे राज्य को, और वो हमें नहीं मिल रही है। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इतनी तो बेटा शर्म जरूर आएगी इस बात को देख करके कि आखिर हम इन बच्चों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं, है ना। तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना, जिससे हमारे पास भी एक बल मजबूत हो सके, है ना। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, बताया गया 211 है। राज्य में पुलिस बल की कमी है, जिससे 908 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा एक पुलिसकर्मी को उठाना पड़ता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार प्रति 1 लाख की आबादी पर 222 पुलिसकर्मी की तैनाती होनी चाहिए। ये एक आंकड़े निकाले गए हैं, ठीक है, कि भाई 1 लाख की यदि आबादी है तो कम से कम 222 पुलिसकर्मी उनके ऊपर तैनात होने चाहिए, ताकि अपराध, कोई भी दुष्कर्म, कोई भी गंदा काम को रोका जा सके। ठीक है ना। तो मेरे बच्चों देखो, ये क्या बताया गया इस पेपर कटिंग के माध्यम से। सरकार पुलिस में पुलिस अफसरों की कर्मियों की कमी का असर है। 8 घंटे की जगह 12 से 14 घंटे तक की ड्यूटी करनी पड़ती है। सप्ताह में सभी पुलिसकर्मी एक दिन का अवकाश भी नहीं मिलता है। 7 के 7 दिन ड्यूटी करनी पड़ रही है। यदि कोई पुलिसकर्मी बीमार हो गया तो बताइए, उसकी जगह कोई दूसरा पुलिसकर्मी ड्यूटी देने के लिए नहीं है सरकार के पास। इतने पद खाली हैं, जब भी सरकार भरने की नहीं सोचेगी तो क्या होगा, इस चीज का खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना। तो हाइपरटेंशन सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। क्यों होगा ही बेटा, जब मान लीजिए किसी काम को संभालने के लिए 222 कर्मी चाहिए पुलिसकर्मी और मात्र 157 पुलिसकर्मी हैं, तो दूसरा व्यक्ति इतनी ड्यूटी देने के बाद क्या होगा, उसे टेंशन होगी ना, मानसिक तनाव होगा, भाई मैं कब तक ड्यूटी करूं। यदि उसका बच्चा भी बीमार हो जाता है तो अपने बच्चे को डॉक्टर तक ले जाने के लिए उसके पास समय नहीं होता, तो पुलिस वाला ही क्या करेगा, वो परेशान होगा बेचारा, है ना। तो इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि भाई कुछ तो करना चाहिए, अन्यथा हमारा कोई अधिकार नहीं है। आप वोट मांगते समय तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन युवा के बारे में आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, तो ऐसा क्या फायदा है ऐसी सरकार का। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों देखो बेटा, आंकड़े बताए गए हैं इस पेपर में कि वर्ष 2018 के बाद नहीं हुई कोई बहाली। 2018 में बहाली हुई थी, उसके बाद कोई एक पुलिसकर्मी तैनात नहीं हुआ राज्य में। तो झारखंड पुलिस के कनीय स्तर पर मुख्य रूप से दरोगा और कांस्टेबल आरक्षी के पद पर बहाली होती है। वर्ष 2012 और 2018 में दरोगा के पद पर बहाली हुई थी, जबकि 2004, 2008 और 2016 में कांस्टेबल के पद पर बहाली हुई थी। 2016 के बाद एक भी पद नहीं भरा गया पुलिसकर्मी से। ठीक है। तो बच्चों इसके बाद कोई बहाली नहीं हुई। ठीक है मेरे बच्चे, इसमें बताया गया है कि जिला बल में इंस्पेक्टर 419, दरोगा के 24,319, एएसआई के 676, हवलदार के 3620 और आरक्षी के 11,336 पद तो कांस्टेबल के रिक्त हैं, है ना मेरे बच्चों। तो इन्हें जरूर फिजिकल कराना चाहिए। इसी तरह जब आईआरबी में इंस्पेक्टर के 219 पद, दरोगा एसआई के 485, एएसआई के 82, हवलदार के 356 और आरक्षी के 3,184 पद रिक्त हैं। ठीक है। तो इस तरह देखें तो जिला बल और सशस्त्र बलों में भी रिक्त पड़ी हुई हैं, जगह खाली पड़ी हुई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन बातों को सभी को मद्देनजर रखते हुए तो सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बेटा विद्यार्थी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये खबर यदि आई है, ये आंकड़े यदि आए हैं, तो ये आंकड़े गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे। तो भाई मुझे लगता है कि बिल्कुल उसको सोचकर सरकार को इतनी तो भाई लिहाज शर्म आएगी कि भाई यदि हम
ये देख रहे हैं कि हमारे पास इतना कम पुलिस बल है, तो इस पुलिस बल में आखिर बढ़ोतरी क्यों नहीं की जा रही है, तो इतना फर्ज तो बनता है। तो बच्चों, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इतना तो मन में एक विचार जागता है, एक उमंग जागती है कि ये सब बात जब सरकार की नजर में जाएंगी, वहां तक पहुंचेगी ये खबर, तो कुछ ना कुछ तो सोचना बनता है ना। जो फिजिकल के लिए इतने दिन से बच्चों को झांसे में डाला हुआ है कि आज नहीं कल डेट आएगी, अब नहीं, अब चुनाव के बाद डेट आएगी, विधानसभा गठित हो जाएगी, उसके बाद डेट मिलेगी, तो कुछ ना कुछ तो भाई होगा, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो तैयार रहिए बेटा, लेकिन उमंग मत, अपने अंदर एक हिम्मत जरूर जगाए रखना। अपने अंदर जो आपके अंदर एक ज्योति प्रज्वलित है उसको बुझने मत देना मेरे दोस्त। वो दिन जरूर आएगा, आज नहीं तो आज के दिन आने वाला है, किसी भी दिन ये घोषणा हो सकती है इन खबरों के माध्यम से कि अब बच्चों आपके फिजिकल के लिए निश्चित दिन ये हो गया है। तो आप प्यारे साथी, बिल्कुल मेरा आने का तात्पर्य यही था इस खबर को सुनकर के आपके सामने, कि मैं बच्चों को जरूर बताऊं कि भाई इस चीज को पढ़ करके तो कुछ लगता है कि सरकार जागेगी। अब तक वो सोई हुई है, लेकिन वो जागेगी, उसे जागना होगा, क्योंकि इन सारी स्थितियों को देखते हुए, नहीं तो बेटा राज्य में मारकाट मची हुई है, कोई किसी को भी मार देगा, कोई किसी के साथ कोई अपराध कर देगा, पुलिस बल बेचारा क्या कर पाएगा, है ना। तो उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि 222 की संख्या को कम से कम 200 ही कर दीजिए, कुछ तो तैनात कर दो, कुछ तो भर्ती कर दो, जो निकली हुई है उन्हें तो पूरी कर दो, है ना। तो बेटा ये बात जब मुख्यमंत्री जी के पास तक जाएगी तो उनकी मजबूरी तो बनती है इतनी सी कि बच्चे के लिए ये जॉब हम दे दें, और इससे क्या होगा, युवा हमारे पक्ष में है, हमारे हित की बात करेगा, नहीं तो वो हमसे गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त ये खबर जब वहां तक पहुंचेगी तो जरूर है कि कोई ना कोई तो दीपक उनके अंदर जलेगा, और जिस दीपक का उजाला हम तक आएगा, और हम तक आकर आप लोगों को बेटा वो वर्दी जो आपका इंतजार कर रही है वो जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो प्यारे दोस्त, मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना, इन खबरों से ही एक आस, एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि जरूर कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। जब ये छोटी छोटी खबरें निकल कर आ रही हैं, सारे आंकड़े निकल के आ रहे हैं, सब आंकड़े वहां तक पहुंच रहे हैं, तो कैबिनेट को एक बैठक तो रखनी बनती है ना। और युवा के बारे में सोचना बनता है कि भाई युवा को आखिर क्यों इतना तड़पाया जा रहा है, क्यों उसके हक को मारा जा रहा है, क्यों उसका हक उसे नहीं दिलाया जा रहा, जो इसके काबिल है उसको वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, लगातार मेहनत करते रहना। ठीक है बेटा, जरूर जल्दी ही किसी दिन भी ये घोषणा होने वाली है कि आपके फिजिकल की दिनांक, फिजिकल की तारीख ये। ठीक है, तो सब लोग तैयार रहें, है ना बच्चों, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है। आरडब्ल्यू आपके साथ हमेशा है, आपको तब तक पढ़ाएगा जब जिस दिन तक आप वर्दी नहीं पहन लेंगे। ठीक है ना मेरे बच्चों, तो सभी को भी मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद बच्चों।